नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणतास्मताम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रुद्राक्ष। आज का हमारा टॉपिक है संधि के प्रकार आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। संधि मतलब जॉइंट। जॉइंट के क्या टाइप होते हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, आज हम इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्रिया की दृष्टि से क्या क्या टाइप हो सकते हैं। तो संधि के दो टाइप होते हैं क्रिया की दृष्टि से। एक होती है चल संधि और एक होती है अचल संधि। चल संधि का मतलब चेष्टा युक्त, जिसमें मूवमेंट हो सकता है, और अचल मतलब स्थिर, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। चल को ही हम क्या बोलते हैं, मूवेबल या फिर डायआर्थ्रोसिस बोलते हैं। इसी को हम डायआर्थ्रोसिस बोलते हैं, और अचल को हम बोलते हैं सिनआर्थ्रोसिस। तो ये हमारी चल और अचल होती है। जो चल संधि होती है वो और दो टाइप की होती है। पहली होती है बहुचल और दूसरी होती है ईषद चल। बहुचल मतलब जिसमें बहुत सारे मूवमेंट हो सकते हैं, और ईषद चल जिसमें लिमिटेड मूवमेंट्स हो सकते हैं। ईषद चल का एग्जांपल होता है वर्टिब्रल कॉलम। जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है वो ईषद चल का एग्जांपल है, और बहुचल के एग्जांपल होते हैं जैसे अपर लिम्ब के जॉइंट्स जो होते हैं, जैसे शोल्डर जॉइंट हुआ, एल्बो जॉइंट हुआ या नी जॉइंट हुआ। जो भी जिसमें बहुत सारे मूवमेंट हो सकते हैं वो सारे बहुचल में आएंगे, और जिसमें लिमिटेड मूवमेंट्स होंगे वो सारे ईषद चल में आएंगे। तो ये हमारा क्रिया की दृष्टि से हुआ। फिर हम देखते हैं कि रचना की दृष्टि। रचना मतलब स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, जिसको हम बोल सकते हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग क्या होता है। तो इसमें एक श्लोक होता है, वो है त एते संधियो अष्टविधा। अष्टविधा मतलब 8 प्रकार की हमारी रचना के बेसिस पर संधि होती है। कौन सी होती है, तो वो होती है कोर, उल्लूखल, सामुद्ग, प्रतर, तुन्न सेवनी, वायस्तुंड, मंडल और शंखावर्ता। ये 8 प्रकार की हमारी संधियां होती है रचना की दृष्टि से। उसमें भी कोर में कौन सी आती है, तो तेषाम अंगुली मणिबंध, गुल्फ जानु कूर्परेशु कोरा संदेह, कक्षावंक्षण दशनेशु उल्लूखला, अंचपीठ गुदबग नितंबेशु सामुद्गा, ग्रीवा पृष्ठवंशयो प्रतरा, शिरः कटि कपालेषु तुन्न सेवन्यः, हन्वर उभयतस्तु वयस्तुंडः, कंठ हृदय नेत्र क्लोम नाडीषु मंडला, और श्रोत्र श्रृंगाटकेशु शंखावर्ता। ये हमारा पूरा श्लोक है। अब हम इस श्लोक को समझते कि कोर संधि क्या होती है और 8 प्रकार की संधियां क्या होती है। सबसे पहली हमारी तयते संधियों अष्टविधा, मतलब हमारे 8 प्रकार की संधियां होती है। सबसे पहली कौन सी है, कोर संधि। कोर संधि किससे रिलेट किया है, मॉडर्न ने इसको रिलेट किया है हिंज जॉइंट से। हिंज जॉइंट से रिलेट किया है इसको। और कोर का मतलब क्या होता है, कोर का मतलब होता है कि कब्जा जो होता है हमारा, जो दरवाजे और खिड़की बंद करने से रोकने के लिए जो हम यूज करते हैं उसको हम कब्जा या फिर हिंज बोलते हैं। उसके बेसिस पर इसका नाम हमने कोर संधि रखा है। तो इसमें जो मूवमेंट होगा वो दरवाजे में किस टाइप का मूवमेंट होता है कि एक तरफ ही खुलता है और एक तरफ ही बंद होता है, वो इसी प्रकार का मूवमेंट इसमें भी होगा, जिसको हम फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के नाम से जानते हैं। तो उस टाइप का मूवमेंट इन संधियों या फिर जॉइंट्स में देखने को मिलेगा। अब कौन सी जॉइंट इसके अंदर आते हैं, तो वो होती है तेषाम अंगुली मणिबंध, गुल्फ जानु कुरपरिशु कोरा संदेह। मतलब अंगुली का मतलब होता है इंटरफेलेंजल जॉइंट, मणिबंध मतलब रिस्ट जॉइंट, गुल्फ मतलब एंकल जॉइंट, जानु नी जॉइंट, कुरपरेशु एल्बो जॉइंट। ये सारी संधियां जो है हमारी, ये सारी हमारी कोर संधि में आती है। फिर सेकेंड टाइप है हमारा उल्लूखल संधि। उल्लूखल संधि जो है उसको हम उदूखल या फिर उल्लूखल दोनों चीजें बोल सकते हैं। और उल्लूखल को जो है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से इसको रिलेट किया है। इसका नाम किस बेसिस पे रखा था, तो वो उखली और मूसल के बेसिस पे रखा था, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक बॉल होती है और एक सॉकेट होता है। तो सॉकेट के अंदर हमारी जो बॉल होती है वो जुड़ जाती है, इसीलिए इसका नाम बॉल एंड सॉकेट या फिर उल्लूखल संधि हमने रखा है। तो इस वजह से इसको उल्लूखल संधि या फिर उदूखल संधि भी बोल सकते हैं। कौन सी आती है इसके अंदर, तो कक्षा वंक्षण दशनेशु उल्लूखला, मतलब कक्षा मतलब शोल्डर जॉइंट, वंक्षण हिप जॉइंट, और दशनेशु जो तीत के जॉज होते हैं वो वाले जो जॉइंट होते हैं वो इसके अंदर उल्लूखल संधि के अंदर आते हैं। तीसरा टाइप जो है हमारा सामुद्ग संधि। सामुद्ग का नाम, सामुद्ग को रिलेट किया है हमने सैडल जॉइंट से। सैडल जॉइंट से इसको रिलेट किया है। किस बेसिस पे किया है, तो इसको हम संपुट या फिर बॉक्स बोल सकते हैं। एक तरीके से बॉक्स के टाइप की संधि होती है, जिसमें
एक जो बोन होगी उसका जो सरफेस होगा वो कॉनकेव होगा और दूसरी बोन का जो होगा वो थोड़ा कॉन्वेक्स होगा, तो दोनों एक दूसरे में जुड़ जाएंगे। इस टाइप का इसमें जॉइंट फॉर्मेशन होता है बॉक्स के जैसा, इसलिए इसको सामुद्र या फिर सैडल जॉइंट बोलते हैं। इसका जो इसके अंदर कौन से जॉइंट आ सकते हैं, तो वो होते हैं अंशपीठ, गुदबग, नितंबेशु, सामुद्गा। अंशपीठ का मतलब है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट जो होता है, गुद का मतलब सैक्रम, बग का मतलब प्यूबिस और नितंब का मतलब इलियम। इन तीनों के जॉइंट होते हैं वो सारे सामुद्र के अंदर हमारे आते हैं। फिर आती है हमारी नेक्स्ट टाइप प्रतर संधि। प्रतर संधि जो है उसको रिलेट किया है हमारे ग्लाइडिंग जॉइंट से। ग्लाइडिंग जॉइंट क्यों क्या है ग्लाइडिंग जॉइंट, क्योंकि इसके अंदर जो दोनों बोन्स की सरफेस होती है वो क्या होती है, स्मूथ होती है। तो इन दोनों जो सरफेस होती है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर या तो रब करेंगे या फिर ग्लाइड करेंगे, इसलिए इसको प्रतर संधि या फिर ग्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं। कौन से आते हैं इसके अंदर, तो ग्रीवा, पृष्ठवंशियो, प्रतरा। ग्रीवा मतलब सर्वाइकल वर्टिब्रा, पृष्ठवंशियों का मतलब होता है थोरेसिक वर्टिब्रा। ये सब इसके अंदर प्रतर संधि के अंदर आते हैं हमारे। फिर नेक्स्ट टाइप है हमारा तुन्न सेवनी। तुन्न सेवनी को रिलेट किया है हमारे सूचर्स से, जिसके अंदर सिलाई के समान आकृति मिलती है या फिर सूचर्स जैसी आकृति मिलती है। कहाँ मिलेंगे, तो शिरा। शिरा मतलब स्कल और कटी कपालिशु मतलब कटी की कपाल अस्थियां। कटी मतलब हिप बोन की, सैक्रम और कोकिक्स जो होती है वो तुन्न सेवनी संधि होती है हमारी। फिर आती है नेक्स्ट टाइप हमारा वायस्तुंड। वायस्तुंड को रिलेट किया इन्होंने कॉन्डाइलर जॉइंट से। कॉन्डाइलर जॉइंट से इसको रिलेट किया है। इसमें क्या होता है कि वायस्तुंड का मतलब होता है कोए का जो कोए की जो चोंच होती है उसके समान एक बोन होती है और वो दूसरी बोन के अंदर जुड़ जाती है, इसलिए इसका नाम वायस्तुंड या फिर कॉन्डाइलर मतलब कॉन्डाइल्स होते हैं इसके अंदर, इस वजह से इसको कॉन्डाइलर जॉइंट बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो वो होता है हन्व रुबय तस्तु वायस्तुंड, मतलब हनु के दोनों ओर जो हमारा टीएमजे होता है, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट जो होता है टीएमजे, वो इसके अंदर वायस्तुंड या फिर कॉन्डाइलर जॉइंट होता है हमारा। फिर नेक्स्ट टाइप है हमारा मंडल। मंडल मतलब चक्राकार या गोलाकार होने से इसको मंडल बोला। इसमें कौन से आते हैं, तो कंठ, हृदय, नेत्र, क्लोम, नाड़ीशु, मंडला। कंठ मतलब थ्रोट, हृदय हार्ट, नेत्र आईज और क्लोम नाड़ी मतलब ट्रेकिया से इसको रिलेट किया है। और ये सारी जो संधि, इनमें जो संधियां पाई जाती है वो सारी हमारी मंडल संधि होती है। और लास्ट है हमारा 8th टाइप जो है वो शंखावर्त। शंखावर्त में कौन सी आती है, शंखावर्त क्यों बोलते हैं, क्योंकि शंख के समान ये चक्राकार होती है, इसलिए इसको शंखावर्त बोलते हैं। और इसमें कौन सी आती है, तो श्रोत्र और श्रृंगाटकेशु। श्रोत्र मतलब ईयर और श्रृंगाटक, ये दो संधियां शंखावर्त संधि में आती है हमारी। तो इस प्रकार से हमारी 8 संधियां होती है रचना की दृष्टि से आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल टू गेट मोर अपडेट्स।